इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियान, यान, एगो फेंग और वो चौथा डिसाइपल उस सीक्रेट रिलम को ढूंढने के लिए वहां पर आए होते हैं। तभी हमें जियान और यान को दिखाया जाता है जो कि उस मैप को देख रहे होते हैं। तभी जियान यान से कहती है, सीनियर मेंग ने हमसे कहा था ये जो सीक्रेट रिलम है वो एंशियंट पावर्स द्वारा छोड़ा गया था। मुझे नहीं पता कि आखिर हमें अंदर किस तरह के ट्रेजर्स मिलेंगे। फिर हमें कुछ लोगों को छुपते हुए दिखाया जाता है जो कि उन लोगों का चुपचाप पीछा कर रहे होते हैं। उन छुपे हुए लोगों में से एक आदमी उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये अच्छा टूल है, उनके पास एक मैप भी है उस सीक्रेट रिलम तक जाने का। तभी वो सामने की तरफ कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जियान, यान और एगो फेंग के सामने एक मॉन्क आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मॉन्क जियान के हाथ में वो मैप देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे हाथों में एक मैप है और क्या मैं इसे आपसे ले सकता हूँ। लेकिन वो लोग मॉन्क के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए आगे गुजर जाते हैं, जिसके वजह से मॉन्क को काफी एम्बेरेस्ड फील होता है, जिसके वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद वो चारों लोग काफी डरावनी नजर से पीछे घूमते हुए उसे देखने लगते हैं, जिसके वजह से मॉन्क काफी डर जाता है और वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्क की काफी अच्छी तरह से धुलाई कर दी होती है और उसे आधा जमीन में गाड़ दिया होता है। उसे गाड़ने के बाद वो तीसरा डिसाइपल कहता है कि हमारे फेलो दाविस्ट ने पूरे रास्ते हमारा पीछा किया है, क्या वो सब लोग थक गए हैं। ये सुनने के बाद उन छुपे हुए लोगों में से एक आदमी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या उन लोगों ने हमारे एग्जिस्टेंस को काफी देर पहले ही डिस्कवर किया था। फिर वो तीसरा डिसाइपल उन सारे लोगों से कहता है कि तो फिर मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम में से कौन चिंग्यू सेक्ट और शेनु सेक्ट से और ज्यादा एम्बेरेस होना चाहता है। ये सुनने के बाद उस छुपे हुए लोगों में से एक आदमी कहता है कि क्या जिंग्यू सेक्ट आखिर इतना फेमस थर्ड रेट का सेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर शेनु सेक्ट किस तरह का सेक्ट है। वो जिंग्यू सेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर आया है, लेकिन मैंने पहले कभी भी शेनु सेक्ट के बारे में नहीं सुना। तभी हमें उन तीन सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में दिखाए थे। वो चिल्लाते हुए यान से कहते हैं कि हम तीन लोगों के लिए रुकिए। उन्हें देखने के बाद यान उनसे कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पर हो। ये सुनने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि हम भी हमारे लक को ट्राई करना चाहते थे और ये काफी जरूरी था। फिर उन तीन लोगों में से एक लड़की सिस्टर जियान से कहती है कि सिस्टर जियान, हम इस सीक्रेट रिलम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप हमारे नॉलेज बढ़ाने में मदद करेंगी। ये सुनने के बाद सिस्टर जियान उनसे कहती है कि अगर आप तैयार है तो आप हमारे साथ भी ट्रेवल कर सकती है। ये सुनने के बाद वो तीनों लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी हमें उन छुपे हुए लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि हम भी आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद एगो फेंग और वो तीसरा डिसाइपल काफी गुस्सा हो जाता है और काफी डरावने अंदाज में उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सुनने के बाद वो लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ये देखने के बाद बाकी के सेक्ट के लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम लॉर्ड की मदद नहीं करते तो हमें इतनी प्रीशियस अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलती। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रिलम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से मेंग चुपचाप से उन्हें देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं जब रिबॉर्न हुआ तब इस शरीर के अंदर पहले से विंग्स निकल गए थे, जिसके वजह से मैं इन्हें काफी आसानी से ढूंढ पा रहा हूँ। तभी मेंग को आसमान में एक उड़ता हुआ तीर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद मेंग काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को सीक्रेट रिलम का दरवाजा मिल गया होता है, जिसे देखने के बाद सिस्टर जियान कहती है कि ये जो प्रेडिसेसर ने मैप बनाया था वो बिल्कुल सही है, उसकी मदद से हमने इस सीक्रेट रिलम को ढूंढ लिया और इसके आगे जो प्रेडिसेसर ने हमें मेथड बताई थी उसे हम फॉलो करेंगे। इतना कहने के बाद सिस्टर जियान अपने पास से वो टोकन निकालकर उस दरवाजे पर लगा देती है, जिसके वजह से वो दरवाजा खुल जाता है। वो सीक्रेट रिलम खुलने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि क्या ये सच में लेजेंड का सीक्रेट रिलम है। तभी सिस्टर जियान कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से पीछे हटो। तभी हमें उस केव के अंदर से एक स्वॉर्ड स्लैश को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो स्वॉर्ड स्लैश सीधा आकर सिस्टर जियान को लगने वाला होता है, जिसे देखने के बाद एगो फेंग काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए सिस्टर जियान नाम पुकारता है, लेकिन सिस्टर जियान काफी मुश्किल के साथ उस स्वॉर्ड स्लैश से बच जाती है। ये देखने के बाद एगो फेंग कहता है कि कितनी डरावनी स्वॉर्ड स्पिरिट थी, अगर सीनियर सिस्टर ने हमें पहले रिमाइंड नहीं कर दिया होता तो हम सारे लोग मारे जाते। और सिस्टर जियान उसे कहती है कि ये जो स्वॉर्ड थी वो काफी फास्ट और रूथलेस थी, अगर कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आती तो मैं डेथ से कभी भी नहीं बच पाती। जो सीनियर मेंग ने मुझे स्पिरिचुअल टी दी थी उसने सिर्फ मुझे ब्रेक थ्रू करने में ही मदद नहीं की, बल्कि मेरी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी उसे भी मजबूत बना दिया। मैं समझ सकती हूँ कि जो सीनियर मेंग है उन्हें पता था कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ सीक्रेट रिलम के अंदर जाने के लिए, तो वो बूढ़ा आदमी सरफेस पर काम था और सीक्रेटली हमारी मदद कर रहा था। इतना कहने के बाद सिस्टर जियान दूसरी तरफ मुड़कर वहां पर देखते हुए ग्रीट करने लगती है, जिसे देखने के बाद बाकी के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो
लड़की कहती है कि रुको, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये जिस डायरेक्शन की तरफ झुककर ग्रीट कर रही है उस डायरेक्शन में तो सेनुसेक तो होना चाहिए। फिर हमें यान को दिखाया जाता है, वो भी उस डायरेक्शन की तरफ देखते हुए ग्रीट कर रही होती है। ये देखने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी उस लड़की से कहता है कि क्या हमें भी रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ, लाइन में आ जाओ। उनकी ये सब हरकतें देखकर वो छुपे हुए लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते। फिर उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि आखिर वो लोग क्या कर रही है। ये सुनने के बाद वो दूसरा आदमी उससे कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर वो तीसरा आदमी आगे आते हुए कहता है कि जो शॉर्ट स्पिरिट थी वो काफी फियर्स थी, वो शॉर्ट स्पिरिट को इस सीक्रेट रिलम को गार्ड करने के लिए वहां पर रखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सीक्रेट रिलम का ओनर है वो स्वॉर्ड रिपेयरर था। तभी उन लोगों के बीचों बीच में एक आदमी अपीयर होते हुए कहता है कि ये जो सीक्रेट रिलम है वो स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर करके रखा है, इस बूढ़े आदमी के लिए। ये सुनने के बाद बाकी के लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। और वो पहला वाला आदमी कहता है ये तो सीनियर लाओ है, क्या मैंने सही कहा। ये सुनने के बाद वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर हमें लो के बारे में बताया जाता है। लो किंग एक स्वॉर्ड रिपेयरर है, बिना किसी डिसिप्लिन और बिना किसी सेक्ट का। ओरिजिनली वो 100 सालों से कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन उसकी जो कल्टीवेशन बेस है वो स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। और अनएक्सपेक्टेडली उसे एक चांस में दो स्पिरिट स्वॉर्ड्स मिली, एक का नाम है क्यूंग युआन और दूसरे का नाम है जी। और तभी से उसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और वो कंपैरिजन दुनिया का डार्क हॉर्स बन गया और आगे बढ़ता चला गया। और उस समय मेरे वांजियान हायन पवेलियन ने उसे उसकी सेवा करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उसने उसके लिए मना कर दिया। और अनएक्सपेक्टेडली वो इस समय सीक्रेट रिलम में मौज मस्ती करने के लिए आया है। और सीनियर लियो हंसते हुए उन दोनों से कहता है कि जूनियर्स पैनिक मत हो। और इसके बारे में बताते हुए इस बूढ़े आदमी की भी नोबिलिटी के साथ फ्रेंडशिप है और इस बार मैं यंगर जनरेशन को सपोर्ट करने वाला हूँ और उनको एक बड़ी सी शेर पर लेकर जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और सीनियर लू से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर लू। और साथ ही में उनमें से एक आदमी अपने मन में कहता है कि लेकिन सीक्रेट रिलम में अनकॉन्शियसली कुछ लोगों को मारना चाहता है तो वो उसके लिए काफी आसान बात है। फिर सीनियर सीक्रेट रिलम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि वो जो जूनियर है वो पहले से अंदर चले गए लगता है, चलो हम भी चलते हैं। इतना कहने के बाद वो सारे लोग उस केव के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उनके ऊपर भी कोई शॉर्ट स्लैश से हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद उनमें से एक आदमी काफी डर जाता है और कहता है ये तो शॉर्ट स्पिरिट है। ऐसा हो सकता है कि अंदर एंटर करने वाला हर एक पर्सन इसका एक बार सामना करेगा। तभी सीनियर लॉ अपने दोनों तलवारों को निकालते हुए उन लोगों से कहता है कि ये बूढ़ा आदमी इससे निपटने जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीनियर लॉ अपनी दो तलवारों का इस्तेमाल करते हुए उस शॉर्ट स्लैश को काफी आसानी से रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देखने के बाद सीनियर लॉ कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।